कि सैनिक की जाति हमेशा सैनिक होती है, पूर्व और वर्तमान में कुछ अंतर नहीं। क्या कहेंगे? पिछली सरकार ने हमें बांटने की कोशिश करी, आरक्षण के अंदर आरक्षण डालने की कोशिश करी, जो आरक्षण था उसके अंदर कोई ना कोई भांची मारने की कोशिश करी। बीजेपी त्रिकोणीय संघर्ष में फंसती रही है, लेकिन इस बार मुकाबला धारा 370 खत्म करने वाली पार्टी, राम मंदिर बनाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी की है। और उसी भावना से आज झुंझुनू के अंदर भी हमारे राजेंद्र भामू जो हैं यहाँ पे प्रत्याशी। यमुना जल समझौते को लेकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो लाइन आई थी कि हमारी सरकार बनी तो हम इसे रद्द कर देंगे, इतनी संकीर्ण विचारधारा से काम करती है कि अपने अलावा कुछ नहीं देखती। वीर भूमि झुंझुनू में है और ये सैनिकों के मामले में और शहादत के मामले में देश भर में चर्चा का केंद्र रहा है। और ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जो खुद सैनिक है और कैबिनेट मंत्री के तौर पर सैनिक कल्याण विभाग का जिम्मा भी संभाले हुए हैं। हालांकि कल्याण फिलहाल बीजेपी का भी आप करने आए हैं झुंझुनू सीट के लिहाज से, लेकिन अपनों के बीच में है। सर, पहली प्रतिक्रिया अपनों के साथ पुराने दिनों को, जज्बात, और जैसा आपने मंच से कहा कि सैनिक की जाति हमेशा सैनिक होती है, पूर्व और वर्तमान में कुछ अंतर नहीं। क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया। आपके माध्यम से सभी सुनने वाले पूर्व सैनिकों को, उनके परिवारजनों को मैं सलाम करता हूं। जब एक सैनिक अपनी ड्यूटी निभाता है तो केवल वो सैनिक ही नहीं अपना बलिदान दे रहा होता, बल्कि पूरा परिवार उस शहादत के अंदर शामिल होता है। आज राजस्थान योद्धाओं का प्रदेश माना जाता है, क्योंकि पूर्वजों से लेकर आज तक इस देश की हिफाजत करने का जो जिम्मा है वो हमारे राजस्थान के नौजवानों ने, माताओं ने, बहनों ने उठाया हुआ है। आज पूर्व सैनिकों के बीच में यहाँ झुंझुनू में आकर अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। एक प्रेम भाव जो था वो आपके कैमरों ने कैद करा होगा। ये प्यार है, एक ही बिरादरी है पूर्व सैनिकों की। यहाँ हर समाज का आपको व्यक्ति मिल जाएगा, लेकिन जब हम 17 वर्ष और 20 वर्ष की आयु में जब हम सैनिक की होने की कसम खाते हैं तो सैनिक होने की कसम की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। जब हम ये कहते हैं कि राष्ट्र को सबसे पहले रखेंगे, अपने साथियों को उसके बाद में रखेंगे, सबसे अंत में मैं खुद अपने आप को रखूंगा, तो उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। ये नहीं कहते 2023 में जब हम यूनिफॉर्म उतार देंगे तो हमारी कसम भी खत्म हो जाएगी। ये जीवन उपरांत ये कसम रहती है, और ये कसम ही है जो हम सबको एक करके रखती है। पिछली सरकार ने हमें बांटने की कोशिश करी, आरक्षण के अंदर आरक्षण डालने की कोशिश करी, जो आरक्षण था उसके अंदर कोई ना कोई भांची मारने की कोशिश करी। लेकिन हमारी डबल इंजन की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी बिल्कुल स्पष्ट हैं। पूर्व सैनिकों के मान सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वीरांगनाओं के मान सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उस पर लगातार हमारी सरकार काम करती रहेगी। आज जो भाव यहाँ पे मेरे को दिखा, वो भाव जीत का भाव। आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी 2023 की बात करें या फिर लोकसभा चुनाव हुए, तब दोनों बार रिकॉर्ड मतों से बीजेपी को आगे बढ़ाया। आज झुंझुनू में थोड़ी चुनावी बात भी कर लेते हैं। यहाँ हमेशा टक्कर बढ़ी रही है, बीजेपी त्रिकोणीय संघर्ष में फंसती रही है, लेकिन इस बार मुकाबला सीधा है। क्या लगता है आपको कि बीजेपी सत्ता में रहते हुए और अपने विकास कार्यों के केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार के बूते इस बार क्या कुछ अलग परिणाम दे पाएगी? इस बार उपचुनाव के अंदर हमारे प्रत्याशी जरूर हैं, लेकिन प्रत्याशी से भी बड़ा जो जुड़ाव लोगों का है वो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के काम से। प्रत्याशी प्रतिनिधि कोई भी हो सकता है, आज मैं हूं, कल कोई दूसरा है, लेकिन जो भावना है, जिस भावना से हम काम करते हैं, जिस पारदर्शिता से हम काम करते हैं, जिस तरह से हमने बिचौलिए खत्म कर दिए, जिस तरह से साधन हम घर घर तक, परिवार तक पहुंचा रहे हैं, जिस तरह से हर व्यक्ति को सक्षम बना रहे हैं अंत्योदय के भाव से कि अंतिम व्यक्ति मजबूत हो, वो भावना जो है वो देशभक्ति वाली पार्टी, धारा 370 खत्म करने वाली पार्टी, राम मंदिर बनाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी की है। और उसी भावना से आज झुंझुनू के अंदर भी हमारे राजेंद्र भामू जो हैं यहाँ पे प्रत्याशी, वो तो हैं ही, उनका जुड़ाव, उनका काम तो है ही, लेकिन उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का काम है, जिसकी वजह से जब वहाँ हमारे मतदाता जाएंगे तो उनको केवल कमल का निशान दिखाई देगा और वो बटन बार बार दबेगा। एक बड़ा सवाल हो रहा है कि हरियाणा चुनाव के दौरान यमुना जल समझौते को लेकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो लाइन आई थी कि हमारी सरकार बनी तो हम इसे रद्द कर देंगे, यहाँ पर बीजेपी उसे कितना उपचुनाव में झुंझुनू में भुनाएगी जब उन्हीं के क्षेत्र में पानी मिलना था और यहाँ की समस्या भी बड़ी। जब मैंने पूर्व सैनिकों से बात करी तो इन्होंने अपनी समस्याओं के अलावा
अलावा जल की समस्या भी बताई, कहा कि रिश्ते तक नहीं हो रहा है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये कांग्रेस पार्टी इतनी संकीर्ण विचारधारा से काम करती है कि अपने अलावा कुछ नहीं देखते। आपने तो अभी हरियाणा की बात करी, ये तो केवल एक परिवार ही देखते हैं कि एक परिवार से बाहर नहीं जाए, चाहे उससे पहले हो या बाद में हो। आप देखिएगा परिवार के लिए काम करते हैं, चाहे हरियाणा हो चाहे राजस्थान हो, ये अपने परिवार के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम करती है और जिस तरह से आपने उदाहरण दिया, इनका वहाँ पर यही नारा था कि हम राजस्थान को पानी नहीं देंगे। अब राजस्थान में जब चुनाव हो रहे हैं वहाँ तो हमारी पार्टी जीत ही गई, अब राजस्थान में जब चुनाव हो रहे हैं तो हमारे किसान इस बात को याद रखें कि कौन सी पार्टी, कांग्रेस पार्टी क्या बोल रही थी उस समय पानी के बारे में। और प्रधानमंत्री मोदी जी 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके हमारे 21 जिलों के अंदर पानी लेकर आ रहे हैं। रोजगार भी उत्पन्न हो रहा है, किसानों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, हर तरह से हमारे माताओं युवा साथियों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो ये थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कैबिनेट मंत्री, और जनता के बीच में प्रचार के लिए निकले हैं, बीजेपी के पक्ष में कैंपेनिंग कर रहे हैं और पूर्व सैनिकों से भी मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर इन्होंने अपनी बात रखी है। साथ में कहा है कि बीजेपी की सरकार पूर्व सैनिकों से जुड़े तमाम जो मांगे हैं उन पर सुनवाई कर रही है। कुछ मांगे जो चुनाव से पहले आई थी उन पर काम आगे बढ़ गया है, कैबिनेट की बैठक में जल्दी उन पर निर्णय भी लिया जाएगा। और साथ में कहा कि झुंझुनू की सीट इस बार बीजेपी की होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, झुंझुनू। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। महालक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो।